नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा और आज दिव्यांग हित का एक नया वीडियो लेके हम मिल रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा है और हम अनुभव करते हैं, हम आप सभी दिव्यांग, हमारा जीवन वैसे तो बहुत मुश्किल से हम जीते हैं। मेहनत करने में हम कम नहीं है। भगवान ने एक चीज हमें कम दी है, लेकिन दूसरी चीजों में भगवान ने हमें सक्षम बनाया है। ये है, फिर भी हमारी मेहनत, हमारे शरीर की कमजोरी होते हुए भी हमारी मेहनत हमें कष्ट प्रदान होती है। और ये हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कोई बड़ा अड़चन हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारी परेशानी ज्यादा होती है। आजकल के जमाने में छोटी मोटी बीमारी हो, कोई सर्जरी हो, इस विषय में खर्चा बहुत लगता है। ये हमने अक्सर अनुभव किया है। और इसी सिलसिले में लेकर जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्कीम है, जैसे कि 4 प्रकार के जो दिव्यांग हैं, जिसमें ऑटिज्म आता है, मेंटली रिटार्डेड डिसेबल आते हैं, जैसे सेरिब्रल पाल्सी आता है और मल्टीपल डिसेबिलिटी आती है। इन 4 प्रकार के दिव्यांग जनों के लिए एक स्कीम है जिसे बोला जाता है निरामय हेल्थ इंश्योरेंस। ये हो गया 4 डिसेबल कैटेगरीज के लिए। लेकिन हमें पता है कि अभी 2016 के बाद डिसेबल कैटेगरीज हो गए 21 डिसेबल कैटेगरीज होते हुए भी बाकी डिसेबल लोगों के लिए ऐसा कौन सा इंश्योरेंस का प्लान है। यह भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम डिक्लेयर की थी और वो स्कीम थी स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन वो स्कीम चालू है, बंद है, आज हमें पता नहीं है। एक्चुअली इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट की खुद की संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की कंपनी, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस कंपनी ने दिव्यांग लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका नाम स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये पूरा सब चला, लेकिन अचानक बंद हो गया। चालू है, किसी दिव्यांग को पता नहीं है। इसके लिए पूरा पैरामीटर निकाला गया, इसके लिए हर चीज वहां पे लिखी गई कि इसका प्रोसेस करना कैसा करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल फॉर्म भी बनाया गया। यहां तक ही नहीं रुका कि गवर्नमेंट ने बोला कि इसके लिए अवेयरनेस कैंप ले, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल को अवेयर करो कि ये स्कीम, ये इंश्योरेंस स्कीम डिसेबल लोगों के लिए है। इस इंश्योरेंस स्कीम में अगर हम देखते हैं तो ओपीडी का खर्चा 10,000 रुपए हर साल का, बाकी आपका सर्जरी वगैरह जैसे भी हॉस्पिटल रिकमेंड करता है, ये हिसाब से अगर पूरे खर्चे का कैलकुलेट किया जाता है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इस स्कीम में मिलता है, मात्र 3,000 रुपए इस रेंज के आपके प्रीमियम से। लेकिन और इस स्कीम को लागू होती है, स्कीम 18 साल से लेकर 65 साल तक के उम्र वाले दिव्यांग लोगों के लिए। खाली दिव्यांग लोगों के लिए नहीं, तो दिव्यांग लोगों के, दिव्यांग जनों के परिवार के लिए भी एक स्कीम का, ये स्कीम का बेनिफिट होता है। अगर इतना अच्छा स्कीम है तो ये स्कीम इम्प्लाइंट क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है तो फिर पब्लिक के लिए क्यों पता नहीं हो रहा है? पब्लिक को कहां पे अप्लाई करना है, इसके लिए अवेयरनेस कैंप क्यों नहीं हो रहे? कोई भी हॉस्पिटल वाला, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, उनके पास इस स्कीम के लिए कोई बोर्ड होल्डिंग क्यों नहीं है? वहां पे जैसे कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का कोई आदमी क्यों नहीं है? या फिर गवर्नमेंट ने उन हॉस्पिटल को गाइडलाइन क्यों नहीं दिए है? ये होना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा अधिकार, दिव्यांग हक का कायदा 2016 से मुझे मिला है। अगर वापिस वही बोलने की बात आती है कि मेरा अधिकार जो मुझे मेरे कानून ने दिया है, और मेरा कानून कोई इंडिया से बना नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का पूरा फॉर्मेट बनने के बाद इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद 1995 टू 2005 और अभी 2016 का कानून बना है। ये कानून बना है दिव्यांग लोगों का भला करने के लिए। अगर कोई भी सदृढ़ इंसान है, कोई भी कैपेबल सदृढ़ अधिकारी है, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बैंकिंग का हो, इंश्योरेंस का हो, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि उन दिव्यांग जनों के घर पे जाके देखे, उन दिव्यांग जनों को मिलके देखे जो कि 1500 रुपए, बहुत जगह पे 600 रुपए, बहुत जगह पे 800 रुपए के पेंशन में अपना उदर निर्वाह करते अपना जीवन जीते हैं।
अगर उनका जीवन 1500 रुपए में अगर उनको रोज का रूटीन कसरत करके जीना है और अचानक उनको अगर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आए तो फिर वो क्या करे, वो कहां जाए। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये होंगे, लेकिन डिसेबल के लिए अगर ये स्वावलंबन स्कीम अप्लाई किया गया था तो वो चालू है क्या नहीं है, ये तो भी कम से कम दिव्यांगजनों को पता चलना चाहिए। और गवर्नमेंट से मेरी अपील रहेगी कि ये स्कीम जो कि 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस स्कीम में लिखा हुआ है, तो ये इंश्योरेंस की अमाउंट 5 लाख तक हो जाए, और जो एनुअल इनकम डिसेबल का 3 लाख रुपए लिखा गया है वो भी एनुअल इनकम 5 लाख के आसपास किया जाए, बोले तो मैक्सिमम दिव्यांग लोगों को इस स्कीम का फायदा हो और दिव्यांगजनों की हेल्थ मजबूत हो। उसमें वो भी आना चाहिए, आया है, वो भी आना चाहिए कि कोई अगर डिसेबिलिटी से रिलेटेड सर्जरी होती है तो वो भी सर्जरी इस स्कीम में कवर हो, और हॉस्पिटल को जागरूक किया जाए, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो अधिकारी है वो भी अपनी अपनी ब्रांच के लोगों को, वहां के मैनेजर जो भी मुख्य होते उनको भी बोले कि इस स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस डिसेबल लोगों में करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग लोग इसका फायदा ले सके। और उसी के बाद वो होगा कि इंडिया ने डिसेबिलिटी एक्ट को पावरफुली इम्प्लीमेंट किया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में हमने बात की है। अगला वीडियो और कोई दिव्यांग हित का एक फायदे वाला वीडियो लेके मैं आऊंगा, तब तक लिए नमस्ते।